कैसे हो आप सब? माय नेम इज साना नायर, योर केमिस्ट्री मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करती हूँ एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया में। तो आज जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं उसका एम है टू ऑब्जर्व अ केमिकल फाइट बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ सॉल्यूशन। मैम, इस एक्सपेरिमेंट में एलिमेंट कौन सा है एंड सॉल्यूशन कौन सा है? इसका जवाब मिलेगा आपको स्वीटी इन मटेरियल्स में। तो आइए देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें किन किन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कॉपर सल्फेट, उसके बाद हमें चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन नेल एंड थ्रेड, एंड ये सब सामान आपको मिलेगा फंडो एक्सपेरिमेंट किट में। देन मूविंग ऑन, हमें चाहिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड, बीकर विद वाटर इन इट, एंड देन हमें चाहिए ग्लव्स, एंड ये सब सामान आपको मिलेगा इनोवेशन किट में। एंड एज ऑलवेज एडवाइज, यू शुड वेयर ग्लव्स फॉर योर ओन सेफ्टी। तो आइए एक बार ग्लव्स पहन लेते हैं। ग्लव्स ऑन। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को। अब एक्सपेरिमेंट में हमें केमिकल फाइट देखनी है सॉल्यूशन के बीच में और एलिमेंट के बीच में। और स्वीटी सवाल भी पूछ चुकी है कि मैम सॉल्यूशन कौन सा है इस एक्सपेरिमेंट में और एलिमेंट कौन सा। तो चलिए अब इसका जवाब देते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का है। तो मैंने इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल दिया, थोड़ा सा मैंने कॉपर सल्फेट डाल दिया, एंड नाउ आई विल ऐड वाटर टू इट। अब हम इसे अच्छे से शेक करेंगे। नाउ ये बन गया हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। टू दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम डालेंगे अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज कर रहे हैं मैम? सल्फ्यूरिक एसिड बेटा इसलिए डालेंगे बिकॉज ये जो हम केमिकल फाइट करने वाले हैं ना, ये जो रिएक्शन करने वाले हैं ये थोड़ा सा स्लो होता है। तो हम अपने रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, अपने रिएक्शन को फास्ट करने के लिए इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। अब ऐसा होता है ना कि कभी हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता और फिर जब पापा गुस्सा करते हैं तो हमारी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारे रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देगा। तो अब हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन चुका है विच इज ब्लू इन कलर। हम देख पा रहे हैं अच्छे से, ये ब्लू कलर है। अब हमें इस सॉल्यूशन में क्या डालना है? हमें इसमें डालना है आयरन नेल। ठीक है, एक एलिमेंट डालना है विच इज आयरन, तो हम क्या डालेंगे? आयरन नेल डालेंगे। तो मैंने एक आयरन नेल जो है इसमें से मैं निकाल लेती हूँ। अब इस आयरन नेल को इसमें डिप करने के लिए हम इसे थ्रेड से बांध देते हैं। तो चलिए, मैंने लिया थ्रेड और मैंने आयरन नेल पे थ्रेड बांध दिया। अच्छे से बांध देंगे हम। ये मैंने अच्छे से आयरन नेल को सिक्योर कर दिया है थ्रेड से, एंड नाउ वी विल ऐड दिस आयरन नेल। आयरन नेल ऐड करने से पहले एक बार हम इस आयरन नेल का कलर देख लेते हैं। देखिए, इट इज सिल्वरिश ग्रे इन कलर, है ना। अब हम इसे डाल देंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। तो अब ध्यान से देखिएगा कि क्या कलर चेंज होने वाला है। और ये मैंने डिप कर दिया आयरन नेल इनटू द सॉल्यूशन। After some time, let us observe the reaction. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ओरिजिनल कलर क्या था। तो ये है मेरा ओरिजिनल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक ब्लू कलर शो कर रहा है। एंड ये है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिसमें हमने आयरन नेल डिप किया था। हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जो हमारा आयरन नेल सिल्वरिश ग्रे कलर का था, अब वो हमें रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा है। एंड जो हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, अब उसका कलर चेंज हो गया है। एंड अगर हम बहुत ध्यान से देखें सो वी कैन सी अ वेरी लाइट ग्रीन कलर, है ना। हमें काफी लाइट ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है एंड आयरन नेल पे हमें रेडिश ब्राउन कलर देखने को मिल रहा है। मैम, क्या मैजिक हुआ यहाँ पे? चलिए बेटा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आखिरकार हुआ क्या। यहाँ हो रहा है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप कहेंगे मैम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है?
A displacement reaction is one in which a more reactive element displaces a less reactive element from its solution. मैम मतलब मैं समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पे मेरे पास है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एंड मेरे पास है आयरन। आयरन कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को उसी के सॉल्यूशन में से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है एंड खुद बना लेता है आयरन सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर, जो हमें यहाँ देखने को मिला। एंड जो कॉपर बच्चों डिस्प्लेस हुआ है वो जाके आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाता है एंड हमें रेडिश ब्राउन कलर का देखने को मिलता है। तो यहाँ क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ये देखिए, CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu। CuSO4 कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, FeSO4 हमारा ग्रीन कलर का होता है एंड जो कॉपर है वो हमारा आयरन नेल पे जाके डिपॉजिट हो गया, जो हमें देखने को मिला। पर मैम हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है? बहुत बढ़िया सवाल है स्वीटी। इसका जवाब आपको मिलेगा एक सीरीज में, टीवी सीरीज नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज करा जाता है इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इसको आप डिटेल में हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, पर मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव। तो ये थी बच्चों आपकी केमिकल फाइट बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ सॉल्यूशन, दैट इज आयरन एंड कॉपर सल्फेट। तो आई होप कि आपको आज के एक्सपेरिमेंट में सब बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यस मैम, सब समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय फॉर नाउ। बाय।